अभी ये देखिए, हम लोगों ने इसके सारे सिनारियोज कर लिए मैनुअल चेक पेमेंट से रिलेटेड। चेक इशू का, चेक वॉइड वॉइड मतलब डिलीट का, मतलब वॉइड मतलब कैंसिल करने का, चेक को डिलीट करने का, फिर से री इशू करने का। और ये सारी चीजें हमने मतलब असाइनमेंट फील्ड में चेक नंबर अपडेट करना, ये सारा सिनारियो हमने कर लिया इस वाले स्टेप मैनुअल चेक पेमेंट में, राइट। अब हम करने जा रहे हैं ऑटोमेटिक चेक पेमेंट। ठीक है, ऑटोमेटिक चेक पेमेंट। तो मैंने जैसे ये कॉन्सेप्ट बताया था कि एसएपी सिस्टम में हम क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे। तो एसएपी सिस्टम के तो जनरल एंट्री क्या होगा जी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक आउटगोइंग अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो एसएपी सिस्टम से हमारा पैसा, हमारा जो लेजर बैलेंस अपडेट होगा, रियल बैंक से पैसा नहीं घटेगा, एसएपी के एसएपी सिस्टम के बैंक से पैसा घटेगा। फिर जो हम चेक इशू करेंगे वो वेंडर को देंगे, वेंडर ले जाएगा बैंक में, जब सबमिट करेगा दैट टाइम हमारे बैंक से क्या होगा, जो रियल ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक है, वहां से उस समय पैसा जो है डिडक्ट होगा। ठीक है, एसएपी सिस्टम से तो पहले ही हो गया, फिर चेक इशू हुआ, चेक लेके मेरा वेंडर गया, अपना वेंडर गया जिसको हमने चेक दिया, जिसके फेवर में हमने चेक इशू किया, वो गया, उसने वो जाके उसने क्या किया जी, उसने बैंक में जमा किया, और फिर उस तब जाके उसके ऑपरेशनल बैंक से क्या हुआ, वो डिलीट हो गया, सॉरी, पैसा जो है वो डिडक्ट होगा। तब हमारे रियल ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल ऐसे एचडीएफसी जो भी बैंक है। ठीक है, तो ये था। अब ऑटोमेटिक चेक पेमेंट, हम जो ये मैनुअल चेक पेमेंट कर रहे थे, इसमें हम मैनुअली चेक को इशू कर रहे थे, राइट। बार बार हम चेक रजिस्टर को चेक देख रहे थे कि कौन सा चेक हमारा अवेलेबल है या सीक्वेंस में है, फिर जाके हम नेक्स्ट चेक को क्या कर रहे थे, इशू कर रहे थे। ठीक है, उसी तरह ये चीज हम कर रहे थे, राइट। इस वाले केस में मैनुअली हम चेक को इशू कर रहे थे। अभी देखिए, अब चलिए ये केस करते हैं ऑटोमेटिक चेक पेमेंट। ऑटोमेटिक चेक पेमेंट, ठीक है, ऑटोमेटिक चेक पेमेंट दो तरीके से होता है। आप लोग कुछ भी डाउट लगे तो मेरे को बोलिएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक चेक पेमेंट में एक तो है हमारा सिंगल वेंडर, ओके, और एक है मल्टीपल वेंडर या मल्टीपल इनवॉइसेस। सिंगल वेंडर या सिंगल इनवॉइस, मल्टीपल वेंडर या मल्टीपल इनवॉइसेस। फॉर सबसे पहले हम देखते हैं इसको, सिंगल वेंडर सिंगल इनवॉइस को। मान लीजिए कि वेंडर इनवॉइस है, हमने वेंडर से कुछ सामान खरीदा। ठीक है, तो वेंडर जो है हमें इनवॉइस भेजेगा, राइट। तो हम सिस्टम में क्या करेंगे, उस इनवॉइस को पोस्ट करेंगे। ओके, FB60 से हमने पोस्ट कर दिया, फिर वेंडर को हमने पेमेंट किया F-53 से। और ये जो स्टेप है FBZ5, इस स्टेप से क्या होगा, ऑटोमेटिक चेक जो हो जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेक प्रिंट हो जाएगा। एडवाइस भी एक तरह का इंफॉर्मेशन होता है पेमेंट से रिलेटेड, वो दोनों प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो सबसे पहले तो हम कुछ सामान खरीदेंगे, सॉरी सर्विस का यहाँ पे हम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल हम नहीं खरीद रहे हैं, सर्विस खरीद रहे हैं। सर्विस खरीदोगे तो ये आपने पोस्ट किया, फिर आपने उस वेंडर को पैसा दिया, वेंडर को पेमेंट किया अपने आउटगोइंग बैंक से। ठीक है, उसके बाद आपने चेक प्रिंट करके इशू कर दिया। ओके, तो ये मेथड वन है। मेथड टू क्या है, आपने सबसे पहले इनवॉइस इशू किया, उसके बाद ये तीनों एक्टिविटी, वेंडर का पेमेंट, चेक प्रिंटिंग और एडवाइस प्रिंटिंग, एक ही बार में इसी टी कोड से F-58 से तीनों एक्टिविटी एट ए सिंगल टाइम हो जाएगा। F- मेथड टू में ये सिंगल टी कोड से आपका ये तीनों एक्टिविटी इन अ सिंगल एट अ सिंगल टाइम इन वन गो, वी थ्री ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, ये मेथड टू हो गया। ओके, अभी हम आते हैं, ये हमारा सिंगल वेंडर का मैंने बता दिया। ठीक है, अभी देखिए मल्टीपल वेंडर और मल्टीपल इनवॉइसेस, इसमें क्या है, तो मल्टीपल इनवॉइस मतलब आपको FB60 से मल्टीपल इनवॉइस आपको इशू करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल मतलब 3 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, कितना भी, मोर देन वन। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने इशू किया, इनवॉइस इशू किया। ठीक है, उसके बाद F110, ये वाला जो है ना F110, ये कंपनीज में बहुत ज्यादा यूज होता है, ये ट्रांजैक्शन F110 यूज होता है। तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस F110 जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। इस F110 से तीन चीज हो जाएगा, वेंडर पेमेंट, चेक प्रिंटिंग, एडवाइस प्रिंटिंग। जो ये तीन चीज हो रहा था ना, लेकिन ये सिंगल इनवॉइस के लिए है, और यहाँ F110 मल्टीपल इनवॉइस के लिए। तो ये फर्क है इन दोनों टी कोड में, और ये टी कोड ही बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि बड़ी कंपनीज में
मल्टीपल इनवॉइस होते हैं, मल्टीपल वो होते हैं ना। ठीक है, क्या कुछ डाउट है, पूछिए। नहीं अभी नहीं है, अब ठीक है, तो ये अब देखिए, अब मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास 3 वेंडर है, ठीक है, हमारा बिजनेस है, सपोज सीमेंट, हम सीमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टी एम कॉफी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ ऐसा सोच के आप लोग पढ़िए कि आपका खुद का बिजनेस है, और उसमें अगर ये ओनर भी रहेगा, उसको भी ही हैज टू अंडरस्टैंड, ये प्रोसेस समझना पड़ेगा, भले वो उसका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं हो, साइंस, ये आपको समझना पड़ेगा जो भी। तो ये बिजनेस आप भी सेटअप करोगे तो समझना पड़ेगा। तो ये कुछ काइंड ऑफ समझिए प्रैक्टिकल है। तो देखिए, एक मान लीजिए कि 3 वेंडर है, हमारा बिजनेस है, फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री है, हम सीमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमारा 3 वेंडर है हमारे पास, ओके, V1, V2, V3, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। अब V1 से हमने दो चीजें हमने खरीदा, 2 थिंग्स वी बॉट फ्रॉम द V1, वेंडर 1 से। उसका नाम SSPL, ठीक है, ये बस समझ लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा सिस्टम में। तो ये 1,20,000 का मैंने खरीदा और 80,000 का मैंने खरीदा, ठीक है। उसमें ये करेंसी INR में खरीदा मैंने, और प्रॉफिट सेंटर है, दोनों प्रॉफिट सेंटर है। इसमें मैंने पे किया HDFC से INR में, और पेमेंट किया मैंने F110 में, एग्जीक्यूट करते हुए मैंने पेमेंट कर दिया, सॉरी, पेमेंट ब्लॉक किया मैंने ड्यू टू सम रीजन, कि हम इस वेंडर को कुछ इशू है, हम पे नहीं करेंगे 80,000 फॉर नाउ, वी विल नॉट पे दिस अमाउंट, वी विल ओनली पे टू वेंडर 1 दिस अमाउंट। एक सिनेरियो वो कर रहे हैं कि हम अगर ब्लॉक करना चाहें ड्यू टू सम रीजन, तो वो कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। अगर ब्लॉक नहीं करना है तो दोनों पेमेंट कर देंगे, लेकिन वो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता है वो लोग, इफ वी वांट टू ब्लॉक अ वेंडर, or payment while running F110, while running the APP, so how we can achieve that। तो ये प्रोसेस मैं बताऊंगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, ठीक है, कैसे मैं ब्लॉक कर रहा हूँ F110 के अंदर में, एडिटिंग ऑप्शन में जाके होता है, मैं बताऊंगा। दूसरा, वेंडर को हम पे कर रहे हैं, पहले वेंडर को हमने HDFC से पे किया, दूसरे वेंडर को हम IDBI से पे कर रहे हैं INR करेंसी में, तीसरे वेंडर को हम सिंगापुर डॉलर से कर रहे हैं, और ये भी HDFC से, ठीक है। तो ये सिनारियो आप लोग मेरे को बताइए कि ऑटोमेटिक, ये सिनारियो आप लोग को एक्सेल में अभी समझ में आ गया तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं समझ में आया तो फिर समझाऊंगा। राज और सुखविंदु जी, और एक दोनों बार आप लोग और एक बार थोड़ा समझाते। देखिए मैं बता, देखिए पहले तो इसको बाइफरकेट कर लीजिए, मतलब इसको डिवाइड कर लीजिए दो पार्ट में, एक सिंगल वेंडर का सिनारियो है, एक मल्टीपल वेंडर का है, ठीक है। तो देखिए, सिंगल वेंडर का पहले समझिए। सिंगल वेंडर में हमारे पास दो मेथड है हमारे पास ऑटोमेटिक चेक को प्रिंट करने के लिए। मेथड 1 है, मेथड 2। मेथड 1 में कैसे करेंगे हम? मेथड 1 में एक इनवॉइस, हम पहले कोई इनवॉइस, वेंडर का इनवॉइस का पोस्टिंग क्यों करेंगे कि हमने कुछ वेंडर से खरीदा है, उसने इनवॉइस इशू करके भेजा है, इसलिए हम वेंडर का इनवॉइस पोस्टिंग करेंगे, फिर हम वेंडर को पेमेंट करेंगे, और फिर हम चेक और एडवाइस प्रिंटिंग करेंगे, ठीक है, मतलब फिर हम चेक इशू करेंगे FBZ5, ओके। तो ये मेथड 1 हो गया। उसके बाद मेथड 2 में सबसे पहले इनवॉइस हम इशू करेंगे, मतलब जो वेंडर ने इनवॉइस भेजा है उसका हम पोस्टिंग करेंगे सिस्टम में। तो हमने उसका पोस्टिंग कर लिया सबसे पहला। उसके बाद ये तीनों काम, वेंडर पेमेंट, चेक प्रिंटिंग, एडवाइस प्रिंटिंग, ये तीनों एक ही टी कोड से एट अ सिंगल टाइम हो जाएगा, और टी कोड है F-58, ठीक है। एक ही टी कोड से ये तीनों एक्टिविटी हो जाएगा, बारी जैसे इसमें हम बारी बारी से कर रहे थे ना, मतलब इन दोनों को हमने सेपरेट किया, बट इन दोनों को यहाँ पे एक्चुअली मैंने इसको फर्दर दो हिस्सों में, चेक और एडवाइस को मैंने अलग अलग लिख दिया है। तो ये तीनों एक ही बार में हो जाएगा F-58 टी कोड की मदद से। ये हो गया आपका सिंगल वेंडर, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मल्टीपल वेंडर, मल्टीपल इनवॉइसेस। अब आपके पास मान लीजिए एक इनवॉइस से ज्यादा है, या एक वेंडर से ज्यादा है, आप एक ही बार में देखिए, ये आप प्रोसेस कब यूज करोगे कि आप चाहते हो कि एक ही बार में जितने वेंडर, सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया कि हमारे पास 3 वेंडर है, और 3 वेंडर से हमारे पास 4 इनवॉइसेस है, एक वेंडर का 2 इनवॉइस है, एक इनवॉइस 1,20,000 का है, सेकंड इनवॉइस 80,000 का है वेंडर 1 का, वेंडर 2 का 97,000 का इनवॉइस है, वेंडर 3 का 2,000 सिंगापुर डॉलर का इनवॉइस है। तो हमारे पास 4 इनवॉइस है 3 वेंडर का,
तो हम चाहते हैं या तो एक ही वेंडर का मोर देन वन इनवॉइस हो, एक ही वेंडर का 5 इनवॉइस हो, वो भी सिनेरियो हम पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस सिनेरियो में वो दोनों चीज लेके आ रहा हूं मैं। एक वेंडर का मल्टीपल इनवॉइस है और हमारे पास ये मोर देन वन वेंडर्स भी हैं, 3 वेंडर हैं टोटल, और मैं 2 करेंसी में कर रहा हूँ, आईएनआर में और सिंगापुर डॉलर में। ओके, तो अब इसमें इसमें थोड़ा सा, अब देखिए मैंने इसमें ये बताया कि सबसे पहले तो इनवॉइस होना चाहिए, ठीक है, एक इनवॉइस से ज्यादा इनवॉइस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम वेंडर को पे करेंगे, चेक प्रिंट करेंगे और एडवाइस प्रिंट करेंगे इस टी कोड की मदद से। टी कोड है F110। ओके, टी कोड है F110। अब यहाँ पे है सिंगल सिंगल वेंडर के लिए है, सिंगल वेंडर के लिए है F-58 और ऑटो मल्टीपल वेंडर मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए है F110। आप ठीक है, ये समझ रहे हैं ना? आप चाहो, आपके पास अगर एक ही इनवॉइस है तो उसको भी आप F110 से ही आप पोस्ट कर सकते हो। लेकिन F110 से ही लोग करते हैं, अगर एक इनवॉइस हो या मोर देन वन इनवॉइस हो या मोर देन वन वेंडर्स के इनवॉइस हो, मतलब एक वेंडर से ज्यादा वेंडर है और उनका मल्टीपल इनवॉइसेस है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इनवॉइस का पोस्टिंग किया हमने, उसके बाद हमने वेंडर पेमेंट, चेक प्रिंटिंग, एडवाइस प्रिंटिंग एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, एक ही टी कोड से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कि SSPL, मान लीजिए, मैंने ये सिनेरियो फिर से बता देता हूँ। एक वेंडर है, वेंडर V1, वेंडर 1, उसका 2 इनवॉइसेस है, 1,20,000, 80,000। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें मैं पे कर रहा हूँ 1,20,000 को HDFC बैंक से INR करेंसी में, और 80,000 को मैं क्या कर रहा हूँ, पेमेंट को ब्लॉक कर दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा देखिए वेंडर 2 है। वेंडर 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, वेंडर 2 में 97,000 का इनवॉइस है। ठीक है, इसको मैं IDBI बैंक से पे कर रहा हूँ। तीसरा हमारा वेंडर क्या है, तीसरा वेंडर वेंडर 3 है, और इसको मैं सिंगापुर 2000 सिंगापुर डॉलर में हमें पे करना है, इसको मैं HDFC से पे कर रहा हूँ। और हमने सिंगापुर, देखिए ये चीज जो हम कर रहे हैं ना ऑटोमेटिक, इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा सिस्टम में। अभी राइट नाउ वी कैन नॉट डू द पोस्टिंग। अपने को रिक्वायरमेंट ये है, बिजनेस को ये चाहिए, बिजनेस नीड्स दिस, समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए हमें सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज मैं करूंगा, सबसे पहले तो मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, समझ रहे हैं ना, चीजों को इंप्लीमेंट करूंगा सिस्टम में, कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, सेटिंग्स करूंगा, तब जाके हम इसको अचीव कर पाएंगे। लेकिन ये रिक्वायरमेंट है अपना, अपने को अचीव ये करना है, ये पोस्टिंग करना है अपने को। सिंगल वेंडर में ये दोनों टेस्ट करना है, और मल्टीपल वेंडर मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए ये सिनेरियो टेस्ट करना है। तो इसके लिए हमें सिस्टम में, कोई भी सिस्टम में कोई मैजिक नहीं है, पहले हमें उसको कॉन्फ़िगर करना होगा, सेटिंग्स करना होगा, देन ओनली सिस्टम विल बी रेडी टेस्ट करने के लिए या पोस्टिंग करने के लिए। ठीक है राज, समझ में आया आपको? राज, समझ में आया अभी? हाँ, आप प्रोसेस कीजिए नेक्स्ट। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, ये इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग ऑटो एपीपी का, देखिए ये जो चीज है ये एपीपी का पार्ट है, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्रामिंग का पार्ट है। तो हमें क्या करना होगा, हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो चलिए इसको अचीव करने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो प्लीज हेडिंग डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो एपीपी है, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्रामिंग। ब्रैकेट में लिख लीजिए एपीपी, और लिख लीजिए कि बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्रामिंग एपीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे पहला स्टेप लिखिए, स्टेप 1। इसमें सबसे पहला स्टेप लिखिए, हाउस बैंक हमें क्रिएट करना पड़ेगा, हाउस बैंक, उसके बाद बैंक की, उसके बाद अकाउंट आईडी। ठीक है, स्टेप 1, पहला स्टेप। टोटल 6 कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। ठीक है, इसमें सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, हाउस बैंक क्रिएट, ठीक है, बैंक की और अकाउंट आईडी।
और इसका ना जो मैंने बताया आपको एपीपी कॉन्फ़िगरेशन जो बताया, हेडिंग बताया, उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए और या नीचे में इसका टी कोड है FBZP। टी कोड इज FB, F मतलब फाइनेंस, B मतलब बॉम्बे, Z मतलब जेब्रा, P मतलब P फॉर पटना। तो FBZP इस कॉन्फ़िगरेशन का टी कोड है। देखिए मैंने यहाँ FBZP मारा, स्लैश एन कर रहा हूँ, FBZP मैंने मारा, ये स्क्रीन पे आ गया। मैं ये सारे कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पे हो जाए, यहाँ यहीं पे होगा। तो हाउस बैंक जो मैंने पहला स्टेप बताया, ये स्टेप हम पहले प्रीवियस स्टेप में कर चुके हैं। स्टेप 1 लिखने के बाद मैंने बताया आप लोगों को हाउस बैंक लिखिए। स्टेप 1 में हाउस बैंक, बैंक की अकाउंट आईडी, एंड लिख लीजिए वी हैव ऑलरेडी डन दिस, वी हैव ऑलरेडी डन दिस प्रीवियसली। हमने इसको पहले ही कर लिया है, लिख लीजिए उसको। उसके बाद सेकंड लिखिए, स्टेप 2, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को पाथ से भी लेके चल रहा हूँ। सेकंड स्टेप लिखिए, मैंने एपीपी समझाया है यहाँ पे। देखिए एक मिनट, सेकंड स्टेप में बताने से पहले ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये 6 कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखिए हमें सबसे पहला हाउस बैंक होना चाहिए, बैंक की होना चाहिए और अकाउंट आईडी होना चाहिए, जो हमने पिछले स्टेप में कर लिया है, राइट। ये हमने पिछले स्टेप में कर लिया है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में सेटअप ऑल कंपनी कोड्स फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन, अब हम ये करने जा रहे हैं कॉन्फ़िगर सिस्टम में। उसके बाद सेटअप पेइंग कंपनी कोड फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन, पेइंग कंपनी कोड को सेटअप करेंगे, किस कंपनी कोड से पेमेंट होना है। उसके बाद हम सेटअप करेंगे पेमेंट मेथड कंट्री में, कंट्री के अंदर पेमेंट मेथड क्या रखना है, बैंक ट्रांसफर रखना है, चेक रखना है, क्या पेमेंट मेथड रखना है। देखिए ये भी एक आपको ये स्टेटमेंट भी आपको कुछ ना कुछ बता रहा है। अगर अच्छे से डिटेल में थोड़ा समझेंगे इसको तो ये थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगा आप लोगों को, समझने में भी। सेटअप पेमेंट मेथड फॉर कंपनी कोड, सेटअप पेमेंट मेथड फॉर कंपनी कोड फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद सेटअप बैंक डिटर्मिनेशन, बैंक डिटर्मिनेशन में ये होता है कि आपको रैंकिंग ऑर्डर सेट करना पड़ता है कि आप के पास, मान लीजिए हमारे पास अभी एचडीएफसी और आईडीबीआई है, तो आप रैंक वाइज सेट करना चाहते हो कि किस बैंक से पहले पेमेंट, रैंक किस बैंक से पहले आप पेमेंट करना चाहते हो। रैंक 1 में उसको रखोगे जिससे आप पहले पेमेंट करना चाहते हो, और रैंक 2 में आप उसको रखोगे जब पहले बैंक में पैसा खत्म हो जाए, तब सेकंड नंबर वाले जो बैंक है उससे पेमेंट होगा। तो ये सेटअप बैंक डिटर्मिनेशन जो है, इसमें हम वो चीज करते हैं, ठीक है। तो वो जब अभी मैं करूंगा तो बताऊंगा। तो अभी ये इसमें टोटल कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए उसके बाद सेम नंबर रेंजेस, देखिए आप कभी भी पेमेंट करोगे तो डॉक्यूमेंट नंबर तो जनरेट होगा ना, तो वही डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर रेंज का कॉन्फ़िगरेशन सेम जो हम जीएल से करते हुए आ रहे हैं, हमने सेम जीएल में किया। फिर हमने वेंडर वेंडर के डॉक्यूमेंट पोस्ट में किया। वेंडर का वेंडर अकाउंट का भी अपना नंबर रेंजेस है। मैं वेंडर का डॉक्यूमेंट पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, KR, KG, KZ, के। तो वही सेम यहाँ पे भी बैंकिंग में भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सेकंड स्टेप डालिए, सेटअप ऑल कंपनी कोड्स फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन, सेटअप ऑल कंपनी कोड्स फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन। और इसका पाथ लिख लीजिए, इसका पाथ लिख लीजिए, SPRO फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, SPRO फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू। उसके बाद AR एंड AP, उसके बाद AR एंड AP, AR एंड AP के बाद लिखिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बाद लिखिए आउटगोइंग पेमेंट्स, आउटगोइंग पेमेंट्स, आउटगोइंग पेमेंट्स के बाद लिखिए ऑटोमेटिक आउटगोइंग पेमेंट्स। उसके बाद है ऑटोमेटिक आउटगोइंग पेमेंट्स, ऑटोमेटिक आउटगोइंग पेमेंट्स के बाद लिखिए ऑटोमेटिक आउटगोइंग पेमेंट के बाद लिखिए पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड स्लैश बैंक सिलेक्शन फॉर पेमेंट प्रोग्राम, पेमेंट मेथड स्लैश बैंक सिलेक्शन फॉर पेमेंट प्रोग्राम।
और यहाँ पे देखिए सारा कॉन्फ़िगरेशन आ गया। लेकिन इसका मैंने टी कोड बताया FBZP, एक ही टी कोड से आप ये सारे कॉन्फ़िगरेशन में पर्टिकुलरली आप पहुँच जाओगे। लेकिन पाथ से भी मैंने बता दिया कि ये पाथ है यहाँ तक आने के लिए। ओके, उसके बाद मैंने बताया सेटअप ऑल कंपनी कोड्स फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन, राइट? इस पे क्लिक कीजिए, सेटअप ऑल कंपनी कोड्स फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शंस पे क्लिक। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज और यहाँ पे कंपनी कोड दे दीजिए। यहाँ पे कंपनी कोड दे दीजिए SI01, हमारा कंपनी कोड। सेंडिंग कंपनी को ब्लैंक रखिए, पेइंग कंपनी को में लिख दीजिए SI01। सेंडिंग कंपनी का मतलब ये है कि किस कंपनी के लिए आपको पेमेंट करना है, तो वो हम ब्लैंक रख सकते हैं, मतलब सारे कंपनी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। और पेइंग कंपनी कोड मतलब ये है कि किस कंपनी कोड से आपको पेमेंट करना है, ठीक है? सेपरेट पेमेंट पर बिजनेस एरिया को टिक कर लीजिए, ओके। उसके बाद मैक्सिमम कैश डिस्काउंट। देखिए मैं हर एक चीज आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर हर एक चीज बताऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा। ओके, तो फंक्शन की F1 दबाएंगे तो ये आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। सेपरेट पेमेंट फॉर ईच फंक्शन की प्लस F1। दिस इंडिकेटर, इफ दिस इंडिकेटर इज सेट, लाइन आइटम फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस एरिया आर पेड सेपरेटली। अगर हम इस इंडिकेटर को सेट करेंगे तो लाइन आइटम्स जो है डिफरेंट बिजनेस एरिया से पे करेंगे डिफरेंटली, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम कैश डिस्काउंट को टिक कीजिए, चेकबॉक्स को मैक्सिमम, इसी तरह इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम कैश डिस्काउंट को टिक कीजिए। उसके बाद स्पेशल GL ट्रांजैक्शन टू बी पेड में F मतलब क्या होता है, डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, A मतलब क्या होता है, एडवांस पेमेंट, राइट? तो वही है F&A। आप यहाँ पे इस पे क्लिक भी कर सकते हैं, देखिए F4 किया मैंने, F&A, ठीक है, ये दोनों। उसी तरह कस्टमर के नीचे भी लिखिए F&A। मैं यहां बता रहा हूं स्पेशल GL ट्रांजैक्शन टू बी पेड में वेंडर के नीचे जो स्पेशल GL ट्रांजैक्शन टू बी पेड है वेंडर के नीचे, ये है FA, और कस्टमर के नीचे जो भी ये भी है FA। ओके, उसके बाद क्लिक ऑन सेव एंड सेव इन आवर TR। अपने TR में इसको सेव कर लीजिए, ओके। उसके बाद ये सेकंड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये मतलब सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप डालिए, सेटअप पेइंग कंपनी कोड्स फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शंस। थर्ड स्टेप डालिए, सेटअप पेइंग कंपनी कोड्स फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शंस। ओके, यहाँ पे आने के बाद क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज और यहाँ पे पेइंग कंपनी कोड में दे दीजिए SI01। देखिए अब यहाँ करेंसी चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ SI01 दिया है, मैं एंटर करूंगा, देखिए INR आ गया। पहले क्योंकि वो ब्लैंक था इसलिए वो बाय डिफॉल्ट ले रहा था। अभी ये कंपनी कोड करेंसी यहाँ पे आ गया, कंपनी कोड करेंसी हमारा INR है, ओके। तो ये जो है मिनिमम अमाउंट फॉर इनकमिंग पेमेंट, हम मिनिमम अमाउंट कितना मेंटेन करना चाहते हैं, तो एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट हमें ये पहले डिस्कस करना पड़ेगा क्लाइंट बिजनेस से, और उसके बाद इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ फॉर एग्जांपल मेंटेन कर रहा हूँ कि मिनिमम 1000 होना चाहिए इनकमिंग पेमेंट के लिए, और मिनिमम अमाउंट आउटगोइंग पेमेंट करने के लिए भी 1000 होना चाहिए मिनिमम, तभी जाके एपीपी हम ऑटोमेटिक रिलेटेड हम पेमेंट करेंगे, ओके। और अगर आप चाहते हो कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तो आप इसको ब्लैंक रख दो। बिजनेस ने बोला नहीं, हमें ऑटोमेटिक पेमेंट करना है, आप मतलब हम 100 भी करेंगे, 50 भी करेंगे, तो इसको आप ब्लैंक रख दो। ये लिख लीजिए आप लोग, कीप इट ब्लैंक टू फिल एनी अमाउंट
देन नो रिस्ट्रिक्शन। आप इसको ब्लैंक रखो, कीप इट ब्लैंक, प्लीज लिख लीजिए कीप इट ब्लैंक टू फिल एनी अमाउंट, देन देयर विल नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन। अगर मैं इसको ब्लैंक रख दूं तो मैं 100 करूं, 10 करूं, कितना भी करूं, सिस्टम नहीं रोकेगा। लेकिन अगर मैं 1000 से कम का पेमेंट करने जाऊं, देन सिस्टम विल रिस्ट्रिक्ट मी, सिस्टम रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये चेकबॉक्स को टिक कीजिए, नो एक्सचेंज रेट डिफरेंस, नो एक्सचेंज रेट डिफरेंस, नो एक्सचेंज रेट डिफरेंस, पार्शियल पेमेंट्स, सेपरेट पेमेंट फॉर ईच रेफरेंस, सेपरेट पेमेंट फॉर ईच रेफरेंस। उसके बाद क्लिक ऑन फॉर्म्स, क्लिक ऑन फॉर्म्स, और यहाँ पे ये जो है फॉर्म फॉर द पेमेंट एडवाइस, इसमें लिखिए फॉर्म फॉर द पेमेंट स्क्रिप्ट, फॉर्म फॉर द पेमेंट, क्लिक ऑन फॉर्म, फॉर्म फॉर द पेमेंट SAP, इसमें लिख लीजिए F110 _D _AVIS। देखिए ये क्या चीज है जो मैंने आपको यहाँ एक्सेल बताया है। ये देखिए यहाँ पे जो एडवाइस प्रिंटिंग होता है ना, ये एक तरह का इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो एडवाइस प्रिंटिंग हो रहा है, इसके लिए हम ये सेटिंग कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्म क्या है, ये फॉर्म जो है यही प्रिंट करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये फॉर्म अगर हम यहाँ सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये एडवाइस प्रिंटिंग नहीं होगा। तो इस एडवाइस प्रिंटिंग के लिए जो तीनों जगह पे आप देखोगे ऑटोमेटिक में, यहाँ पे भी एडवाइस प्रिंटिंग है, तो ये यहाँ इसकी मदद से हो रहा है, इस फॉर्म की मदद से। ये एडवाइस प्रिंटिंग का फॉर्म है F110 _D_AVIS। उसके बाद लिखिए क्लिक ऑन सेंडर डिटेल्स, क्लिक ऑन सेंडर डिटेल्स, यहाँ टेक्स्ट आईडी लिखिए ADRS, टेक्स्ट आईडी लिखिए ADRS, और लेटर हेडर लिखिए, लेटर हेडर लिखिए ADRS _ हेडर, लेटर हेडर में ADRS _ हेडर। उसके बाद लिखिए ADRS _ फुटर, ADRS _ फुटर। उसके बाद लिखिए ADRS _ सिग्नेचर, ADRS _ सिग्नेचर। उसके बाद लिखिए ADRS _ सेंडर, ADRS _ सेंडर। हो गया। उसके बाद क्लिक ऑन सेव, सेव इन आवर TR, डेटा सेव हो गया। देखिए मैसेज आ गया। कम वन स्टेप बैक, एक स्टेप बैक आइए अगेन, अभी फोर्थ कॉन्फ़िगर, कम 2 स्टेप्स बैक, 2 स्टेप बैक आइए, और अभी फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सेटअप पेमेंट। अब हमने ऑल कंपनी कोड्स कॉन्फ़िगर कर दिया, पेइंग कंपनी कोड कॉन्फ़िगर कर दिया, अब पेमेंट मेथड हम कॉन्फ़िगर करेंगे पर कंट्री। तो फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन डालिए, फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन डालिए सेटअप पेमेंट मेथड्स, फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन डालिए सेटअप पेमेंट मेथड्स पर कंट्री फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन, सेटअप पेमेंट मेथड्स पर कंट्री फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन। उंगली उठा दी, ठीक है सुनो। तो सेटअप पेमेंट मेथड पर कंट्री फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन, सेटअप पेमेंट मेथड पर कंट्री फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन। ओके, तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में हम चलते हैं, फोर्थ वाले में। ओके, यहाँ पे आने के बाद क्लिक ऑन पोजीशन बटन, पेमेंट में क्लिक ऑन पोजीशन बटन and give here
country IN, click on position button and give IN. मैंने क्लिक किया position button, give country IN. ओके, तो देखिए कंट्री IN में हमारे पास C है और T है, राइट? ये दोनों हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है? तो अगर देखिए ये आपके सिस्टम में मेंटेन होना चाहिए, ठीक है? ये दोनों मेथड अपने पास मेंटेन होना चाहिए, पेमेंट मेथड C और पेमेंट मेथड T। C मतलब चेक पेमेंट और T मतलब बैंक ट्रांसफर, ठीक है? तो ये आप लोग ने एक काम कीजिए, पेमेंट मेथड C को आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है? इसको लिख लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट IN C, पेमेंट मेथड C वाला लाइन को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट IN पेमेंट मेथड C लाइन एंड क्लिक ऑन डिटेल्स बटन, और इसको आप लिख लीजिए। मान लीजिए कि आपको न्यू इम्प्लीमेंटेशन करना है और वहां पे ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो ये लिखा रहेगा, तो आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है? कंट्री IN, पेमेंट मेथड C, ये सब लिख लीजिए, डिस्क्रिप्शन, पेमेंट मेथड फॉर आउटगोइंग, पेमेंट मेथड फॉर चेक, अलाउड फॉर पर्सनल पेमेंट, ओके, और ये लिख लीजिए रिक्वायर्ड मास्टर डेटा रिकॉर्ड स्पेसिफिकेशन। देखिए ये लिखिए, प्लीज राइट डाउन, इसको लिखिए। थोड़ा सा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो उसके बाद देखिए ये लिख देखिए, यहाँ पे जो हम ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना, ये वाला रिक्वायर्ड मास्टर डेटा रिकॉर्ड, तो आप जब इसको टिक कर रहे हो इस चेक बॉक्स को, मतलब वेंडर मास्टर में देखिए कैसे लिंक है ये, वेंडर मास्टर में स्ट्रीट, पीओ बॉक्स पोस्टल कोड फिल होना चाहिए। अगर फिल नहीं होगा तो पेमेंट फेल हो जाएगा। पेमेंट मतलब इन द सेंस एरर आएगा पेमेंट में। वेंडर मास्टर, जब भी हम वेंडर मास्टर क्रिएट करते वहां है ना उसका डिटेल्स वेंडर का, तो अगर आप इसको इस चेक बॉक्स को टिक कर रहे हो तो वो डिटेल्स भरने की जरूरत है। अगर आप ब्लैंक रखे हो स्ट्रीट को, पीओ बॉक्स को, तो एरर पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और उसके बाद अगर आप बैंक डिटेल्स को मैंडेटरी कर रहे हो तो वेंडर मास्टर में बैंक डिटेल्स जो है वो मैंडेटरीली फिल होना चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्रीट को रख रहा हूँ, बैंक डिटेल्स को फिल नहीं, मैंडेटरी नहीं कर रहा हूँ, ये उसी का चेकबॉक्स है, ओके। उसके बाद पोस्टिंग डिटेल्स में लिख लीजिए डॉक्यूमेंट टाइप फॉर पेमेंट, पोस्टिंग डिटेल्स में लिख लीजिए डॉक्यूमेंट टाइप फॉर पेमेंट, और क्लियरिंग डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप फॉर पेमेंट, और उसके बाद लिख लीजिए क्लियरिंग डॉक्यूमेंट टाइप। जब भी पेमेंट होगा तो इससे होगा, ठीक है? और क्लियरिंग डॉक्यूमेंट टाइप मतलब देखिए ये डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा विथ क्रॉस कंपनी कोड पेमेंट। अगर हम क्रॉस कंपनी कोड पेमेंट करेंगे बिटवीन टू कंपनी कोड्स तो क्लियरिंग डॉक्यूमेंट्स, तो क्लियरिंग एक तरह का, मतलब ये समझ लीजिए क्लियरिंग डॉक्यूमेंट जो है इंटर कंपनी पेमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है? बस इतना ही समझ लीजिए। और जनरली जो हम पे करेंगे वो जेडपी डॉक्यूमेंट टाइप से आएगा, तो जेडपी डॉक्यूमेंट टाइप हम जब भी देखेंगे वी कैन अंडरस्टैंड ये एपीपी से रन हुआ है, ठीक है? उसके बाद ये जरूर लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट मीडियम, यूज क्लासिक, पेमेंट मीडियम प्रोग्राम, RFFOUS, ये पेमेंट मीडियम प्रोग्राम है चेक के प्रिंट होने के लिए। सॉरी, ये चेक को प्रिंट होने के लिए नहीं है, ये चेक को प्रिंट होने के लिए दूसरा है फॉर्म, मैं वो बताऊंगा अभी, इसको लिख लीजिए।
देखिए इसमें क्या होता है ना, थोड़ा दिखाइए वो वाला लास्ट वाला थोड़ा दिखाइए। ओके इससे चेक नहीं होता है, ये पेमेंट एडवाइस के लिए ही है, चेक के लिए नहीं है ये। पहले आप लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये बताया, हो गया। जी जी हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो नेम ऑफ द program for this form printout, name of the payment medium program with which the respective payment form is printed। तो पेमेंट फॉर्म जो है उसके प्रिंट के लिए, चेक प्रिंटिंग के लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद, इसके बाद ये तो मैंने बता दिया आप लोग को चेक पेमेंट से। अभी कम बैक, सेलेक्ट टी, इंडिया में जो टी है इस पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कीजिए और क्लिक ऑन डिटेल्स बटन। Select T and click on details button, click on details button। अब ये इसको लिख लीजिए प्लीज। बैंक ट्रांसफर में देखिए मैंने क्या किया, बैंक डिटेल्स को मैंने मैंडेटरी रखा है, ठीक है। और चेक ट्रांसफर में मैंने रिक्वायर्ड, पहले अब लिख लीजिए यहाँ पे देखिए, मैंने बैंक ट्रांसफर में ये बैंक डिटेल्स को मैंडेटरी रखा है, और चेक ट्रांसफर में मैंने स्ट्रीट ये एड्रेस डिटेल्स को मैंने मैंडेटरी रखा था। ये दोनों में फर्क है, पेमेंट मेथड सी में और पेमेंट मेथड टी में। ओके, बाकी सब चीज तो वही सेम है, बस ये रिक्वायर्ड मास्टर डेटा रिकॉर्ड में थोड़ा सा एक चीज डिफरेंट है बैंक डिटेल्स से। ओके, और नीचे ये जो फॉर्म यहाँ पे जो पेमेंट मीडियम प्रोग्राम का जो ये है ना एडवाइस के लिए, ये फॉर्म यहाँ पे देखिए चेंज है, सेम क्लासिक यूज होगा लेकिन पेमेंट मीडियम प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है। उसका RFFOUC था, इसका RFFOD_S है, देखिए डिफरेंट है बैंक ट्रांसफर का, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद
देखिए ये मैंने कंट्री आई इंडिया में मैंने ये बताया। मान लीजिए जब आप लोग सिस्टम कॉन्फ़िगर करोगे और आप लोग को रिक्वायरमेंट किसी भी कंट्री का आ सकता है, यूएस का आ सकता है, आपको किसी भी कंट्री का आ सकता है, मीन्स यूएई का आ सकता है। तो आप पहले कभी भी न्यू सिस्टम मिले तो उस पे पोजीशन बटन पे क्लिक करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने को यूएई का मिल रहा है, सपोज़ ग्रेट ब्रिटेन का मिल रहा है जीबी। मैं जीबी पे गया, तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन का इतना ऑलरेडी दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। चेक दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और बैंक ट्रांसफ़र भी एसएपी ने स्टैंडर्ड बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो जो दिया हुआ है उसको उसी को आप ये कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो आपको मिल गया सपोज़ इसका यूएस का मिल गया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो देखिए यूएस में इतना सारा दिया हुआ है। बैंक ट्रांसफ़र भी दिया है देखिए, चेक भी दिया है। तो इसी में आप जो भी है चेंजेस कर सकते हो एज़ पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है? तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे इंडिया बताया है। आपको किसी और कंट्री का भी मिल सकता है सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा और सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है? उसके बाद इस ये चीज़ करने के बाद नेक्स्ट डालिए 5th कॉन्फ़िगरेशन डालिए। सेटअप पेमेंट मेथड्स पर कंपनी कोड फॉर पेमेंट ट्रांज़ैक्शन। सेटअप पेमेंट मेथड्स पर कंपनी कोड फॉर पेमेंट ट्रांज़ैक्शंस। सेटअप पेमेंट मेथड्स पर कंपनी कोड फॉर पेमेंट। देखिए ऊपर वाला क्या था पर कंट्री, नीचे वाला क्या है पर कंपनी कोड, राइट? दोनों में पेमेंट मेथड मिलती है। ओके, सेटअप पेमेंट मेथड्स पर कंपनी कोड फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन, ये अपना 5th कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। यहाँ पे आने के बाद लिखिए क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। हम दो ही पेमेंट मेथड को यूज कर रहे हैं, एक सी को एक टी को। रियल टाइम में दूसरे पेमेंट मेथड भी हो सकते हैं, जैसे वायर ट्रांसफर हो गया दूसरा दूसरा, लेकिन बेसिक के लिए दो है, एक चेक और एक बैंक ट्रांसफर, सी एंड टी। तो मैं अभी वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। तो पेइंग कंपनी कोड लिखिए SI01 और पेमेंट मेथड लिखिए सी। पेमेंट मेथड लिखिए सी। मिनिमम अमाउंट लिखिए 1000 और मैक्सिमम अमाउंट लिखिए 10 टाइम्स 9। मैंने मैक्सिमम अमाउंट लिख दिया। मिनिमम अमाउंट 1000, मैक्सिमम अमाउंट 10 टाइम्स 9। ओके, और नीचे देखिए फॉरेन पेमेंट्स और फॉरेन करेंसी पेमेंट्स। फॉरेन पेमेंट्स, फॉरेन करेंसी पेमेंट्स, इसमें देखिए इसमें मैंने तीनों चेक बॉक्स पे मैं क्या कर रहा हूँ, टिक कर रहा हूँ। सबसे पहला चेक बॉक्स है फॉरेन बिजनेस पार्टनर अलाउड। हम फॉरेन बिजनेस पार्टनर को भी अलाउ करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब फॉरेन सप्लायर को। फॉरेन करेंसी को चाह रहे हैं हम, वी वांट टू यूज फॉरेन करेंसी टू बी पेमेंट के लिए, वो भी हम एक्टिव कर रहे हैं। कस्टमर और वेंडर बैंक अब्रॉड अलाउड, अगर कस्टमर या वेंडर उनका बैंक अब्रॉड में है, वो भी हम इसमें क्या कर रहे हैं, अलाउ करना चाह रहे हैं। ये तीनों चेक बॉक्स को क्या कीजिए, टिक कर लीजिए। ये तीनों का ये यूज था। पहले लिख लीजिए इधर सिंगल पेमेंट फॉर मार्क्ड आइटम को टिक कीजिए, पेमेंट पर ड्यू डेट को टिक कीजिए। देखिए जब भी इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे, तो इतना घुस के नहीं पूछेंगे वो लोग कि टेल मी इनसाइड दिस कॉन्फ़िगरेशन। वो लोग बोलेंगे टेल मी द कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स ऑफ एपीपी। फिर भी थोड़ा मोड़ा आप नॉलेज रखिए, लेकिन इतना डिटेल में अंदर जाके कोई नहीं पूछता है। ठीक है, तो वो आपको 6 स्टेप्स समझ में आना चाहिए कि उसके अंदर थोड़ा सा आपको आना चाहिए कि क्या अंदर क्या हो रहा है।
ठीक है, ज्यादा डिटेल में कोई नहीं घुसेगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। ओके, इसके बाद क्लिक ऑन फॉर्म डेटा, क्लिक ऑन फॉर्म डेटा, ये इसको भी रेडियो बटन को टिक सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, नो ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद फॉर्म फॉर द पेमेंट मीडियम, क्लिक ऑन फॉर्म डेटा, यहाँ फॉर्म फॉर द पेमेंट मीडियम एसएपी स्क्रिप्ट, यहाँ पे लिखिए F110 अंडरस्कोर प्रेनम अंडरस्कोर, ये स्टैंडर्ड है, CHC के स्टैंडर्ड चेक, स्टैंडर्ड ये फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड कस्टमाइज मतलब होता है जो हमने एवेपर के साथ क्या किया, डेवलप किया कस्टम, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, ये एसएपी ने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड ऐसे बोल रहा है। तो क्लिक ऑन फॉर्म डेटा एंड देन फॉर्म फॉर द पेमेंट मीडियम में ये लिख लीजिए F110 अंडरस्कोर प्रेनम अंडरस्कोर चेक। ओके, उसके बाद ड्रॉवर ऑन द फॉर्म में लिख लीजिए सैनब सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ड्रॉवर ऑन द फॉर्म में लिख लीजिए सैनब सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड। एक तरह का मैंने बस कंपनी का वो लिख दिया है, मैंने डिटेल्स लिख दिया है। तो ये जो अपना है ना, यही अपना चेक है, यही अपना चेक प्रिंटिंग का फॉर्म हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, चेक का ये फॉर्म है, इसी फॉर्म की मदद से चेक हमारा इशू होता है। चेक जो इशू होता है ना, तो इसी फॉर्म की मदद से होता है, ये फॉर्म है F110 अंडरस्कोर प्रेनम अंडरस्कोर चेक। ओके, क्लिक ऑन सेव, ये हम पेमेंट मेथड सी के लिए कर रहे हैं, अब पेमेंट मेथड टी के लिए भी करना है। तो क्लिक ऑन सेव, तो देखिए अपने टीआर में सेव हो गया डेटा, देखिए सेव का मैसेज आ गया। क्लिक ऑन नेक्स्ट एंट्री, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंट्री, और नेक्स्ट एंट्री में लिखिए पेइंग कंपनी कोड SI01, पेमेंट मेथड टी, पेमेंट मेथड टी, सेम है, सारी चीजें सेम है इसमें भी, बस इसमें फॉर्म डिफरेंट रहेगा, राइट। फॉर्म सेम नहीं हो सकता है ना, प्रेनम चेक, लेकिन इसमें फॉर्म भी जो है, इसमें फॉर्म जो है वो भी हमारा जो है प्रीमियम चेक फॉर्म डेटा F110 प्रीमियम टी, इसमें फॉर्म जो है वो भी हमारा सेम ही रहेगा F110 अंडरस्कोर प्रेनम अंडरस्कोर चेक, फॉर्म भी जो है हमारा सेम ही रहेगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद सेम लिख लीजिए ड्रॉवर ऑन द, ड्रॉवर ऑन द फॉर्म, ये लिख लीजिए। आप बस ये लिखो कि ओनली क्लिक ऑन नेक्स्ट एंट्री, पेमेंट मेथड टी, रिमेनिंग थिंग्स विल बी सेम, ऐसे आप लिख लो, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंट्री, पेमेंट मेथड टी, रिमेनिंग थिंग्स विल बी सेम, ऐसे करके लिख लीजिए। ओके, अब लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें, देखिए हमारे कंपनी कोड में हमने दो पेमेंट मेथड, हमारे कंपनी कोड में दो पेमेंट मेथड हमने कॉन्फ़िगर कर लिया सिस्टम में। अब लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सेटअप बैंक डिटर्मिनेशन फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन, सेटअप बैंक डिटर्मिनेशन फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन। देखिए प्लीज स्क्रीन देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, रैंकिंग ऑर्डर है। देखिए रैंकिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, रैंक्स डिफाइन करते हैं। मैं आपको जो मैंने मेरा पुराना कंपनी में उसमें दिखाता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो मान लीजिए ये हमारा कंपनी है, ये दूसरा कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं एक दिलीप सीमेंट्स करके एक कंपनी, मेरा पुराना कंपनी है। तो इसमें देखिए मैंने रैंक, हमारे पास सपोज HDFC और IDBI है, राइट। तो हम चाहते हैं पहले हमारा बैंक जो है, हमारा ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्रामिंग प्रोग्राम जो है, पहले HDFC से पेमेंट करे, अगर उसमें फंड है तो। अगर फंड खत्म हो गया इसमें HDFC में, तब सेकंड रैंक से
आईडीबीआई से पेमेंट उठाए, मतलब रैंकिंग मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी एचडीएफसी को, सेकंड प्रायोरिटी आईडीबीआई को। इसी तरह आपके पास एक और बैंक है, तो आप रैंक में उसको प्रायोरिटाइज किसको करना चाहते हो, तो उस तरह से उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको रैंकिंग वाइज आप डिपेंडिंग अपॉन द आप रिक्वायरमेंट, मतलब आप प्रायोरिटाइज करने के रिक्वायरमेंट से आप रैंक वाइज उसको अरेंज कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यही इसका रिक्वायरमेंट है, करेंसी वाइज और पेमेंट मेथड वाइज भी। ये पेमेंट मेथड है यहाँ पे, पेमेंट मेथड वाइज, करेंसी वाइज, रैंक वाइज आप बैंक को ये कर लीजिए। एक मिनट। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम रैंक डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद रैंक डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी मैं लिखिएगा नहीं, मैं बस दिखा रहा हूँ आपको। रैंक डिफाइन करने के बाद बैंक अकाउंट्स हम डिफाइन करेंगे। बैंक अकाउंट्स मतलब अगर आपको आउटगोइंग पेमेंट करना है तो आप ये हमारा आउटगोइंग जीएल है, ठीक है, इस अकाउंट आईडी में, इस पेमेंट मेथड में, तो ये हमने कॉन्फ़िगर किया। और सी के लिए, चेक्स के लिए, बैंक ट्रांसफर के लिए, बैंक ट्रांसफर के जीएल को देखिए हमने लगाया, आईएनआर करेंसी के लिए, एसडीडी करेंसी के लिए। ठीक है, ये हमने किया, बैंक अकाउंट हमने असाइन कर दिया। उसके बाद इन सारे अकाउंट में कितना अमाउंट है, पैसा कितना है, यहाँ पे हमने क्या किया, पैसा भी असाइन कर दिया। अवेलेबल अमाउंट्स इन द बैंक्स, बैंक्स में कितना पैसा है और कितने करेंसी में पैसा है, करेंसी वाइज हमने पैसा भी कॉन्फ़िगर कर दिया। ये इंटरव्यू में वो लोग पूछते हैं कि बैंक डिटरमिनेशन में तीन एक्सप्लेन कीजिए बैंक डिटरमिनेशन को, दे विल आस्क इन द इंटरव्यू। तो रैंकिंग ऑर्डर को आप समझ गए कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पूछेंगे कि रैंकिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है। फिर ये पूछते हैं कि बैंक अकाउंट में क्या होता है, ये सब बोलना पड़ेगा आपको कि हाउस बैंक, पेमेंट मेथड, करेंसी, अकाउंट आईडी, बैंक सब अकाउंट, मतलब ये बैंक आउटगोइंग अकाउंट है, ये बैंक ट्रांसफर अकाउंट है। ठीक है, ये बिजनेस एरिया बोलने की जरूरत नहीं है। फिर बैंक में कितना करेंसी वाइज कितना पैसा पड़ा हुआ है, फंड पड़ा हुआ है, बस ये तीन चीज बोलना पड़ेगा आपको। समझ में आया? हाँ, यस यस। ठीक है, तो इस तरह से बोलना पड़ेगा। तो चलिए, तो इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, और इसमें हम क्या करेंगे, सेम पेमेंट मेथड सी। ओके, मैंने यहाँ गलती कर दिया। ओके, बैक, रैंकिंग ऑर्डर, नो, सेटअप बैंक डिटरमिनेशन। यहाँ पे हमारा SI01 कंपनी कोड, हाँ, तो प्लीज राइट डाउन, लिखिए। क्लिक ऑन पोजीशन बटन एंड सेलेक्ट SI01 company code. Click on position button and select SI01 company code, and then double click on ranking order. Then double click on ranking order. और एक बार बोलिए। मैंने बोला क्लिक ऑन पोजीशन बटन, click on position button and give SI01, give SI01, then select, then give SI01, enter, give SI01, enter। उसके बाद select SI01, select SI01 company code, select SI01 company code, then double click on ranking order, double click on ranking order, double click on ranking order। उसके बाद click on new entries, click on new entries। ओके, क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, और यहाँ पे पेमेंट मेथड, यहाँ पे पेमेंट मेथड दे दीजिए सी। क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज के बाद अब प्लीज स्क्रीन देखिए, मैं जैसे लिख रहा हूँ प्लीज वैसे लिखिए। पेमेंट मेथड सी, करेंसी में आईएनआर, इस तरह से प्लीज स्क्रीन देख के लिखिए। रैंकिंग ऑर्डर मैंने 1 दिया, HDF 00,
रैंकिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पे 2 दे दिया। 2 में हमें IDBI से पेमेंट करवाना है। IDBI 00। उसके बाद ये आइनर करेंसी में है। अब हम चाहते हैं कि SGD करेंसी में हो। ओके, तो मैं अब SGD करेंसी ले लेता हूँ। SGD ठीक है। करेंसी वाइज देखिए मैंने क्या किया, पेमेंट मेथड करेंसी वाइज, रैंकिंग ऑर्डर और बैंक वाइज। कि आईएनआर करेंसी में सबसे पहले हमारा सिस्टम HDFC से पेमेंट करे। अगर जब उसमें पैसा खत्म हो जाए या पैसा नहीं हो, देन सिस्टम विल गो टू चेक सेकंड बैंक। इसी तरह आप अगर एक बिजनेस में 4 बैंक भी हो सकता है, 6 बैंक भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 ही बैंक में दिखा रहा हूँ करेंसी वाइज। ओके, उसके बाद ये देखिए सी का अपना सारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब टी का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, पेमेंट मेथड टी का। प्लीज स्क्रीन देखिए, लिख लीजिए स्क्रीन देख के। बस पेमेंट मेथड जो है वो टी बस चेंज होगा, बाकी चीजें तो सेम है। बाकी सब कुछ तो देखिए सेम है, बस पेमेंट मेथड यहाँ पे चेंज कर दीजिए, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, इसको प्लीज लिख लीजिए। ओके, उसके बाद इसके बाद डबल क्लिक ऑन बैंक अकाउंट्स, डबल क्लिक ऑन बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स पे डबल क्लिक कीजिए और क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, न्यू एंट्रीज पे क्लिक कीजिए और प्लीज इसको भी स्क्रीन देख के लिख लीजिए। SDF 00, पेमेंट मेथड सी, करेंसी INR, HDF CA, बैंक सब अकाउंट 241001 और बिजनेस एरिया यहाँ पे है SH। मैं हैदराबाद का बिजनेस एरिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं करेंसी, दूसरे वाले इसमें करेंसी चेंज कर दे रहा हूँ बस, ठीक है। और मैं, आप स्क्रीन देख के प्लीज लिख लीजिए सबको। सेकंड स्टेप में मैंने पेमेंट मेथड है वो, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को अभी। 2 4 2 6 2 8, ओके, ये पेमेंट मेथड है। ये बैंक डिटर्मिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। समझ के, और सब कुछ लॉजिकल है, कुछ रट्टा मारने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, समझ के इसको याद करना होगा लॉजिकल वाइज, ठीक है। IDBI 00, IDB 00, और यहाँ बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा 11, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा 11, और बस यहाँ पे पेमेंट मेथड जो है वो चेंज हो जाएगा T T T T, यहाँ पे 3 HDFC में 3, और यहाँ पे है 13 13, ठीक है।
आईडीबीआई में मैंने एक गलती कर दिया यहाँ पे, आईडीबीओडी है ना ये, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, आईडीबीओडी, आईडीबीओडी। आईडीबीओडी और ये एसडीएफ सीए है, और ये भी आईडीबीओडी है, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, और इसको भी। अभी ये पूरा परफेक्ट हो गया। अभी आप लोग प्लीज इसको देख के लिख लीजिए। ओह, an input field contains prohibited characters already used, HDF, ये क्या हो गया, HDF 00, IDB 00। ठीक है, अभी ये पूरा परफेक्ट है, आप इसको लिख सकते हैं, ये सही से मैंने कर दिया है, इसको लिख लीजिए। ओके, उसके बाद है अवेलेबल अमाउंट्स। मैं बढ़ूँ आगे? ठीक है, चलिए, क्लिक ऑन सेव, ये इसको करने के बाद क्लिक ऑन सेव, उसके बाद डबल क्लिक ऑन अवेलेबल अमाउंट्स, डबल क्लिक ऑन अवेलेबल अमाउंट्स, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने बैंक में अमाउंट, करेंसी वाइज हम अमाउंट पुट करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक ऑन अवेलेबल अमाउंट्स, यहाँ पे बैंक लिखिए HDF 00, अकाउंट ID HDF CA, डेज लिखिए 999, करेंसी लिखिए, एक और 9 आ जाएगा, 4/9 लिख सकते हो आप, नहीं, ट्रिपल आई नहीं आएगा मैक्सिमम, ठीक है। आईएनआर करेंसी में, आईएनआर करेंसी में अवेलेबल आउटगोइंग पेमेंट, अवेलेबल आउटगोइंग पेमेंट, मैं सपोज लिख दे रहा हूँ 5, इतना बहुत सारा 5, और मैंने लिख दिया 8 टाइम्स 9 टाइम्स 0 मैंने लिख दिया, ठीक है। क्योंकि SGD दूसरे में मैंने लिखा है ऐसे HDF 00, ठीक है, प्लीज जल्दी लिख लीजिए। उसके बाद ये होने के बाद अब IDBI में हम ये मेंटेन करेंगे, IDB 00, IDBOD, उसके बाद 999, उसके बाद INR, और यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे करेंसी मेंटेन कर लीजिए, IDB, उसके बाद SGD,
ठीक है, तो हमने ये मेंटेन कर लिया। इसके बाद क्लिक ऑन सेव, ये लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्लिक ऑन सेव। क्लिक ऑन सेव। ओके, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट टाइप और नंबर इंच करवा दूं फटाफट, 5 मिनट में हो जाएगा। कर लेते हैं फटाफट ना, क्योंकि सेम कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अरे सदाफ, अरे भाई साहब, तब से हम पढ़ाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो गया।